चित्त वृत्तियों को रोकने के उपाय। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मनुष्य की क्षमताओं पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि जैसे परम पिता परमात्मा में असीम क्षमताएं विद्यमान हैं, वैसे ही मानो आत्मा में भी असीम क्षमताएं हैं। यद्यपि आत्मा अल्प सामर्थ्य वाला है, परंतु वह ऐसे ऐसे कार्य करता है कि मानो वह स्वयं भगवान जैसा बन गया हो। क्योंकि आज मानव ने भ्रांति से असंभव प्रतीत होने वालों को संभव बना लिया है और आगे भी प्रयत्नशील है। विज्ञान के मद में इतना मदमस्त हो रहा है कि संसार को ही बदलने की आशा लगाकर बैठा है। वह चाहे धरती को चपटी बना ले, चाहे आकाश में संसार बसावे, चाहे समुद्र की तलहटी में मैदान बनाकर फुटबॉल खेले, चाहे और कारनामे करे, किंतु यदि मानव ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को दूर करते हुए अपने जड़ मन को वश में नहीं किया, तो उसके असीम प्रतीत होने वाले कार्य उसे असीम दुख सागर में ही डुबाएंगे। आज का मानव अपने जीवन में ज्यों-ज्यों योग्यताओं की भरमार कर रहा है, त्यों-त्यों स्वयं को इंद्रियों का दास बनाता जा रहा है। जैसे जैसे बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे मन की चिंताओं, तनावों व दबावों से घिरता जा रहा है। मानव की असहनशीलता, अधैर्य, असंतोष, भय, परतंत्रता बता रही है कि मानव ने स्थूल जड़ वस्तुओं पर तो एक सीमा तक अधिकार कर लिया है, किंतु स्वयं पर व अपने मन पर अधिकार करने में वह असफल होता जा रहा है। मन की 5 प्रकार की वृत्तियों को सर्वथा रोकना कोई ओलंपिक में जाने जैसा नहीं है, कोई हैरी पॉटर लिखने जैसी लेखिका के समान नहीं है, कोई सीमित समय में राजनैतिक हीरो बनने जैसा नहीं है, कोई शिकागो में जा बोलकर विश्व प्रसिद्ध वक्ता बनने जैसा नहीं है, कोई नोबेल पुरस्कार पाने जैसा नहीं है, कोई विश्व के एकमात्र धन कुबेर बनने जैसा नहीं है, या कोई रातों रात स्टार बनने जैसा भी नहीं है। यह तो कठोपनिषदकार यमाचार्य के शब्दों में क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति के समान करोड़ों करोड़ों में कोई विरला ही जन्म जन्मांतरों के अथक पुरुषार्थ से अपने जड़ मन को जड़ मानकर 5 वृत्तियों को सर्वथा रोककर आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इस संसार में सबसे बड़ा व सर्वोत्कृष्ट कार्य है अपने मन को सब वृत्तियों से हटाकर आत्मा एवं परमात्मा में लगाना। इस संदर्भ में महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं कि अथासाम निरोधे क उपाय इति, अर्थात चट्टानों की तरह दिखने वाली अनगिनत वृत्तियों को रोकने का कोई उपाय है? मनुष्य के सामने कोई बाधा या समस्या या कठिनाई आ जाए और उसका उपाय न हो, यह कैसे हो सकता है? अवश्य उपाय है, वह भी सशक्त उपाय है। ऐसा उपाय है जिसने भी अपनाया उसने अपने जीवन को सफल बनाया। वह कौन सा उपाय है? महर्षि पतंजलि जी बताते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास व वैराग्य रूपी उपायों से उन 5 प्रकार की वृत्तियों को सर्वथा रोका जा सकता है। जिस किसी ने यह ठान लिया कि मुझे आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार करना है, उसने अभ्यास व वैराग्य को साधन बनाया। उसने अपने मन को देखने जानने का पूर्ण पुरुषार्थ किया। जैसे एक वैज्ञानिक किसी वस्तु के एक एक अवयव को अच्छी तरह परख लेता है, वैसे ही योग साधक मन को परख लेता है। सो पाता है कि मेरा मन जैसा मैं चलाऊं वैसा ही चल सकता है। किस प्रकार मन चल सकता है, इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च,
अर्थात मन ऐसी नदी है जो निरंतर बह रही है और उसे मनुष्य अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करते हुए कल्याण की ओर बहा सकता है। यदि बुद्धि का प्रयोग समुचित न करे तो पाप की ओर भी बहा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने मन को नदी की उपमा दी है। हमारा मन नदी की भांति निरंतर बह रहा है। यह तो मनुष्य के हाथों में है कि वह मन को किस ओर बहाकर ले चले। मनुष्य की परीक्षा भी इसी बहाव पर निर्भर करती है, अर्थात उसके मन के बहाव को देखकर ही कोई ज्ञानी यह पता लगाता है कि यह मानव किस धरातल पर जी रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने मन रूपी नदी के दो बहाव बताए हैं। वे कौन से हैं? ऋषि के ही शब्दों में, या तो कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, अर्थात जो मन रूपी नदी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बह रही है, जो प्राणी मात्र के प्रति निर्वय बनती हुई सी बह रही है, जिसका ध्येय ही यथार्थ सत्य पर बहना है, जिसके बहाव का वेग अत्यधिक होते हुए भी किसी भी चोरी रूपी झाड़ झंगाड़ को साथ लेकर नहीं बहती है, जिसका बहाव इतना शुद्ध निर्मल प्रवाह है कि किसी के प्रति कोई कुदृष्टि सर्वथा नहीं रखती है, जो विवेक से ओतप्रोत होकर किसी का परिग्रह न कर अकेली ही बह रही है। विवेक से ओतप्रोत होने के कारण मन रूपी नदी के इस बहाव में कभी भी हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, व्याधि, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति, अनुपलब्धि, दुख, क्षोभ आदि विषय सवार नहीं होते हैं। मन का यह बहाव न रुकने वाला, न डिगने वाला, अनवरत बहता हुआ परमानंद रूपी कल्याण को पाने के लिए निकल पड़ा है और परमानंद में ही जा मिलेगा। मन रूपी नदी के दूसरे बहाव के संबंध में ऋषि लिखते हैं, संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा, अर्थात यह मन रूपी नदी संसार रूपी भवसागर को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के रंग बिरंगे रूपों में बह रही है। सैकड़ों देशों के अनगिनत रसों को चखते हुए बह रही है। तरह तरह के सेंट इत्रों में से गुजर रही है। नाना प्रकार के लुभावने स्पर्शों में बह रही है। संसार भर के एक से बढ़कर एक संगीतों में खोती हुई बह रही है। अज्ञानता से ओतप्रोत होने के कारण जिस किसी भी रीति से हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह आदि को साथ लेकर बह रही है, जिसमें न धर्म की, न न्याय की, न कर्तव्य की, न डर की, न दुख की, न परमेश्वर की चिंता है, वह निडर होकर, स्वच्छंद होकर अन्यों को आतंकित करते हुए बहती ही चली जा रही है। मन रूपी नदी का यह बहाव न रुकता हुआ, न डिगता हुआ, निरंतर बहता हुआ पाप रूपी महासमुद्र में जा मिल रहा है। जिस मनुष्य का लक्ष्य आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार करना ही हो, वह मन के दो बहावों में से केवल कल्याण वहा को ही चुनता है। महर्षि वेदव्यास के शब्दों में, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते, अर्थात कल्याण करने वाले बहाव में चलते हुए वैराग्य रूपी विशाल दीवार से विषय भोगों में प्रवृत्त करने वाले जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों एवं पाप वृत्तियों के स्रोत को रोक दिया जाता है। जैसे ही कुसंस्कार उठने लगते हैं या जैसे ही पाप प्रवृत्ति उठने लगती है, तो वैराग्य उन्हें उठने नहीं देता है, जिससे कुसंस्कार एवं पाप प्रवृत्ति कमजोर होती जाती है। व्यास जी आगे लिखते हैं, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते, अर्थात विवेक को प्राप्त करने के अभ्यास से विवेक का स्रोत खुल जाता है। महर्षि वेदव्यास जी सूत्र का भाष्य समापन करते हुए लिखते हैं कि इत्युभयाधीनश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात
अनगिनत पांचों प्रकार की वृत्तियों को रोकने का सशक्त उपाय अभ्यास और वैराग्य ही है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य मनुष्य को मनुष्य बनाते हुए लक्ष्य तक पहुंचने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। ऋषि महर्षियों ने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी उपाय हमारे सम्मुख खोल कर रख दिए हैं। उन उपायों को अपनाने में हम किस तत्परता से आगे आ रहे हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अभ्यास और वैराग्य का क्या अभिप्राय है, इस संबंध में सूत्रकार एवं भाष्यकार स्वयं आगे के सूत्रों एवं भाष्यों में स्पष्ट करेंगे।